Ji, Bismillahirrahmanirrahim. Hopefully, I am audible to you and the screen is visible. Kindly acknowledge the chat box so that we can move on further. Am I audible to you? Okay, thank you all. Thank you. So, we start class formally now. So today, inshallah, we will introduce the whole syllabus as we do in English essay and present composition. ठीक है? तो इंशाल्लाह उसका डेमो हमारा ये जो है थर्सडे को होगा, English essay present composition. I encourage you to participate in that course as well as share with others and help us as well. ठीक है? Now we do not wait for others to join. Inshallah, we will solve their queries further once they join the session, once they enter in the class. तो पहले भी मैंने आपको बात बताई है, तो I love to get your support कि आप, ये मेरा YouTube चैनल है, यहाँ पे जितने भी frequently asked questions हैं available हैं. I encourage you to share with others and help us to get more subscribers and reach more people. ठीक है? तो आगे चलते हैं. हम इंग्लिश ऐसे हो, प्रेसे हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, ये इन सेशंस में हम इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग पे काम करते रहे. इससे पहले हम नहीं करते थे, हम डायरेक्ट जो है एक एडवांस लेवल पे आ जाते थे. तो फिर हमने देखा कि इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग पे काम करना जरूरी है, क्योंकि ये जो एस्पायरेंट्स हैं मुख्तलिफ बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं. अच्छे खासे एस्पायरेंट्स की वो ग्रामर की गलतियां हैं. ठीक है, अगर उनका बैकग्राउंड अच्छा भी है तो स्पोकन लैंग्वेज का एक अलग डायमेंशन है, अलग जो है उसका स्कोप है. जो फॉर्मल राइटिंग इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी अलग डायमेंशन है, उसकी अलग डोमेन है. तो उस पर हमने काम करना है, क्योंकि फॉर्मल राइटिंग इज अ वेरी डेलिकेट एंड क्लीन राइटिंग. तो उस पर हमने काम करना है. तो हमने ये सोचा कि इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग के लेक्चर्स हम उसमें रखी, तो हम 2 सेशंस उस पर लगाते रहे हैं. ठीक है, तो अब हमने सोचा कि इस पे ज्यादा काम की भी जरूरत है, बट ये है कि हम इंग्लिश प्रेजेंट कंपोजिशन को एक सेंटेंस राइटिंग से तो लेके आ सकते हैं, बट वर्ड राइटिंग से नहीं लेके आ सकते. तो हमने सोचा क्यों ना हम एक नया सेशन स्टार्ट करें और बेसिक ग्रामर एंड फाउंडेशन कोर्स, ताकि एस्पायरेंट्स को ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो. ट्रूली वी वर्क ऑन वेरी मिनिमल रिसोर्सेस. ठीक है, ये बस आप एस्पायरेंट्स का ताउन होता है एंड कि ये काम सिलसिला थोड़ा बहुत चल रहा है. ठीक है, तो हमारी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिट हो. थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं हम क्लासेस में ड्यू टू माय जॉब, ड्यू टू डिफरेंट वर्किंग आवर्स, तो ये मसला हो जाता है. ठीक है, बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ डिलीवरी पे हम बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करते. आप खुद ऐसे प्रेजेंट कंपोजिशन सेशंस में कई एस्पायरेंट्स वहां पे भी हैं, तो यहाँ पे भी हैं, तो उनको पता है. इंशाल्लाह बाकी जो न्यू लोग हैं उनको भी इन चीजों का आइडिया हो जाएगा. ठीक है, अब यह है कि इसमें काफी सेशंस तो मैं ही कंडक्ट करूंगा. ठीक है, बट इन सेशंस के दौरान हम कुछ डिफरेंट सीएसपीस को, जिन्होंने रिसेंटली सीएसएस पास की हुई है, तो आपको इनकरेज करने के लिए उनको भी यहाँ पे इस सेशन में लेके आएंगे इंशाल्लाह. ये जो मैं इंशाल्लाह हम उनको बेसिक ग्रामर एंड फाउंडेशन में, ऐसे प्रेजेंट कंपोजिशंस में हम उनको नहीं लेके आए कभी, बट इंशाल्लाह ये बेनिफिट आपके सेशंस को मैं जरूर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. तो इनमें डिफरेंट जो हमारे मेंटोर्स हैं, सीएसपीज हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे कोलीग्स हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आपको गाइड कर सके. ठीक है, हर बंदे का डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, हो सकता है उसका बैकग्राउंड आपके बैकग्राउंड से मिलता हो और आपको वही रास्ता आपके लिए कस्टमाइज रास्ता हो, बना बनाया मिल जाए. तो हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो हमारी एंड से. ठीक है, तो बाकी आपको जो भी ड्यूरिंग द सेशन क्वेश्चन हो, यू कैन पुट दैट क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. अदरवाइज यू हैव टू वेट फॉर द एंड ऑफ द सेशन. उसके बाद मैं आपको अलाउ करूंगा टू ओपन योर माइक. अगर आपको ऐसे लगता है कि क्वेश्चन आप आखिर तक भूल जाएंगे, देन पुट दैट क्वेश्चन इन चैट बॉक्स. मैं ऑन एंड ऑफ आंसर करता रहूंगा. आखिर में तो आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, बट यू कैन डायरेक्टली एक्सेस मी थ्रू माय व्हाट्सएप नंबर एज वेल. ठीक है, कॉल से गुरेज करता हूं मैं खुद भी, बट ये है कि
टेक्स्ट मैसेज इज प्रेफरेबल, उसमें आपको जल्दी रिप्लाई मिल जाता है एज कम्पेयर टू वॉइस एंड कॉल, क्योंकि डिफरेंट जगहों पे होते हैं तो वहाँ पे कॉल मुश्किल हो जाती है और टेक्स्ट मैसेज ऊपर से नजर आ जाता है। तो बाकी आप खुद मेच्योर लोग हैं, अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आज बिल्कुल ही किसी टॉपिक में नहीं घुसेंगे, ठीक है, हमें टाइम मिलेगा तो हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर देंगे किसी ना किसी टॉपिक को जिसमें हमने प्रिपरेशन आपके लिए की हुई है और आपके लिए कुछ चीजें होमवर्क की हैं। तो ये वन साइडेड क्लास नहीं होगा, जिस तरीके से हम इंग्लिश से प्रेस में हम टू साइडेड काम चलाते हैं, कुछ आपको काम यहाँ पे कराते हैं, कुछ होमवर्क देते हैं और कुछ टेस्ट लेते हैं। तो ये 3 डायमेंशनल काम होगा, मेरी तरफ से आपको क्लास डिलीवर होगा और मेरी तरफ से आपको असाइनमेंट्स में मिलेंगी और मेरी तरफ से आपको टेस्ट आएंगे। आपने क्या करना है, क्लास जो है गौर से सुनना है, असाइनमेंट्स आपने पूरी करनी है और टेस्ट आपने देनी है। देन आई एश्योर यू, नॉट ओनली एश्योर यू बट आई गारंटी यू कि आपकी ये चीजें गलत नहीं होंगी। दूसरा, आप खुद के साथ वायदा करें, मेरे साथ वायदे करने का कोई तुक ही नहीं, खुद के साथ वायदा करें जो गलती यहाँ पे निकली वो गलती दूसरी बार नहीं होनी चाहिए। दूसरी बार हो गई, इट मीन्स कि यू आर नॉट विलिंग टू करेक्ट योर मिस्टेक्स, ठीक है, तो फिर वो मिस्टेक नहीं होंगी, वो रॉन्ग्स बन जाएंगे। तो अब आपने इस चीज पे फोकस करना है। अब ये है कि हम कुछ आपको गाइडलाइंस में आपको बात बताऊं कि अगर आपने वाकई सीएसएस की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं कि ये टाइम आपका वेस्ट ना जाए, यूटिलाइज हो जाए प्रॉपरली, तो आपने इन चीजों पे काम करना है। एक मैं आपको आगे भी चल के, मैंने डेमो में भी आपको एक तस्वीर दिखाई थी इस तरीके की, इंशाल्लाह आगे भी मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा। और दूसरी ये थी, तो ये था कि मैंने आपको कहा था कि कंसिस्टेंसी में कोई चीज आज आपको नहीं आएगी, फिर करें, दूसरी बार नहीं आएगी, तीसरी बार करें, नहीं आती, चौथी बार नहीं आती, पांचवी बार नहीं आती, छठी बार नहीं आती, 30वीं बार नहीं आती, 31वीं बार थोड़ी तो आएगी, चल पड़ेगा रास्ता, रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। तो आपने कंसिस्टेंसी लाजिम रखनी है। इस सेशन या एसेन प्रेसे का सेशन, ठीक है, व्हेन यू मेक अ स्टाइल चॉइस, स्टिक विद इट throughout your project. When you choose a tense, person or don't think twice before switching to tune. मैं आपको हमेशा कहता हूं कि प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस मेरे हैं, फास्ट टेंस में तो पास्ट टेंस में, प्रेजेंट पास्ट एक ही सेंटेंस में नहीं आ सकता, किस तरीके से हम ये लेके चलते, ठीक है। इंग्लिश ऑफर्स मेनी ऑप्शन, देयर मे बी मोर देन वन एक्सेप्टेबल चॉइस, ठीक है, एक वर्ड की डिफरेंट मीनिंग्स भी हो सकती हैं, बट 100% सिमिलर मीनिंग पूरी अंग्रेजी में किसी वर्ड की नहीं मिलेगी आपको। कोई उसके साथ 90% होगा मैच करेगा, कोई 80%, कोई 70%, कोई 0% एक कॉन्टेक्स्ट में और 90% दूसरे कॉन्टेक्स्ट में वही वर्ड उसका सिनोनिम बन सकता है। तो यहाँ पे आपने ये नहीं है कि ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, 1 एंड 0 वाली बाइनरी डिवीजन नहीं है, तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस हो सकते हैं। तो यू हैव टू ओपन योर डोर्स for accepting different choices. There isn't necessarily just one answer for every language dilemma, different answers हो सकते हैं। एक सेंटेंस को लिखने के डिफरेंट राइटिंग मेथड्स हो सकते हैं। मैंने आपको, जब आप कुछ लोग को मैं रेफर कर रहा हूं कि जब आपको प्रेस एंड कंपोजिशन में ट्रांसलेशन कर रहे थे, मैंने कहा था कि सबकी ट्रांसलेशन मुख्तलिफ हो सकती है और सबकी सही भी हो सकती है एट द सेम टाइम। क्यों? क्योंकि हर एक बंदे का लिखने का अंदाज, राइटिंग का अंदाज, फॉर्मल राइटिंग डिफरेंट हो सकता है, बट मैसेज डिलीवर सेम होगा, ठीक है। वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग एंड मोर देन वन यूज, बी वेरी, तो डिफरेंट वर्ड्स को डिफरेंट मीनिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये ना कि आपने कोशिश करनी है कि लॉजिकल सीक्वेंस बनाएं, किस तरीके से इंग्लिश फ्लो कर रही है, कोई डायरेक्शन नहीं 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 नहीं, देयर इज नो लॉजिकल प्लान फॉर इंग्लिश लर्निंग, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज इज इलॉजिकल लाइक अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। जिस तरीके से इसके रूल्स हैं, बेंड टू दीज रूल्स, अपने ट्रिक्स ना बनाएं कि कामा के 33 रूल्स के किस तरीके से, नहीं नहीं, ठीक है। Exceptions are everywhere and these exceptions are the beauty of the language, ठीक है।
There is a variety of linguistic terms for the same features of English. It is more important to understand the concepts than to know the alternatives. उनकी मीनिंग कभी कभी आपको कॉम्प्रिहेंशन में कहता है ना, गिव मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स यूज्ड इन द पैसेज विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, जो कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग दी गई है। ठीक है, तो अब ये कि राइट फॉर योर ऑडियंस रादर देन फॉर योरसेल्फ, राइट अप्रोप्रिएटली फॉर सिचुएशन। मैंने कई बार आपको मुख्तलिफ सेशंस में कहता रहता हूं कि you don't have any need to impress your reader or impress your examiner. You have to plainly express what you think and what you want to deliver the message, period. ठीक है, right word at the right place is the only beautiful word. कहते हैं ना कि बेहतरीन लैंग्वेज क्या होती है, right word at right place, RWR, right word at right place. अगर होगा तो आपका वो वर्ड बेहतरीन वर्ड है, अप्रोप्रिएट वर्ड है। ऐसा लिखें जो समझने में आए। अब ना समझ वाली सिचुएशन कब बन जाती है, when there is a serious issue in sentence structure, तो फिर मसला हो जाता है। Don't let anyone's rules get in a way of good communication। ठीक है, तो हमेशा गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए। रूल्स को इस तरीके से नहीं बाइंड हो जाना कि आपकी कम्युनिकेशन में मसला आ जाए। ठीक है, अवॉइड डूइंग थिंग्स डिफरेंटली देन एवरीवन एल्स। ठीक है, ये कि अब सबने जो है ना ग्लोबल वार्मिंग पे टॉपिक किया होता है, अक्सर एस्पायरेंट्स हमारे दोस्त जो सीनियर्स हैं वो ये गलतियां करते हैं। मुझे तो हैरत पड़ जाती है, क्या सोचते हैं, इतना वक्त प्रिपरेशन की हुई है। सीरियसली दोस्त ने कुछ, हम मेरी भी इतनी उम्र नहीं है, मैं आई एम 28 नाउ डेज, तो अभी हमारे दोस्त, हमारे किस्मत थी, थोड़ी मेहनत थी और दुआएं थी माँ बाप की और अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला का साथ था, हम निकल आए 2-3 साल पहले ही। ठीक है, तो हमें भी 2 साल तो इस सर्विस में हो ही गए और पीएमएस में अलग, तो 24-25 तक हमारा नसीब खुल गया। तो हम जब उनको इस वक्त भी देखते हैं वो ये गलती करके आते हैं कि यार ग्लोबल वार्मिंग तो सबने किया हुआ होगा ना, तो हम थोड़ा डिफरेंट करके आए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का एग्जामिनर डिफरेंट के पास पेपर जाएंगे, कोटेशन वाले डिफरेंट के पास जाएंगे, उसके पास कम पेपर होगा, वो कर लेगा। यार चेक करने वाला काम आपका नहीं है, वो एग्जामिनर का है। तो आपका काम है लिखना, ढंग का लिखना। आप क्यों सोचते हैं, मुझे लोग कहते हैं, कल मुझे एक बंदे ने मैसेज किया था, अब मैं क्या कहूँ उसको, उसने कहा सर एफपीएससी की इंटरनल पॉलिसी होती है क्या कि सब सूबों को पास करना है। भाई अब एफपीएससी की पॉलिसी है नहीं है या नहीं, आप सोच के क्या करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप बलूचिस्तान के हैं तो आप कम मेहनत करेंगे, पंजाब के हों तो फिर आप क्या करेंगे, रोना बैठ जाएंगे, सिंध के हों तो फिर पता नहीं इधर है उधर दही है शहरी आबादी वाला, फिर वो। तो आपका काम है मेहनत करना, काम चीजों को समझना, एफपीएससी के क्या रूल्स है, नहीं है, हिट होता है नहीं होता, आपका क्या काम यार। आप मेहनत करें, ढंग के बुक्स पढ़ें, नोट्स बनाएं, अटेम्प्ट करें, मॉक एग्जाम्स दें, अच्छे मेंटोर्स मिलते हैं तो उनके साथ अटैच्ड हो जाए, नहीं होते तो डिटेच हो जाए, वो काम खुद करना शुरू करें। आप खुद मेंटोर बन जाएंगे, थोड़े वक्त के बाद धक्का खा खा के आपको समझ में आ जाएगा यार सही रास्ता ये है। ठीक है, तो this especially applies to beginning or non-fluent writers as they often reach beyond their abilities। तो हमेशा ये नए लोग ही गलती करते हैं, बाकी लोग हम दो धक्के खा खा के पहुंच ही जाते हैं। ठीक है, ये है कि अवॉइड द अर्ज टू पुट राइटरली ट्रिक्स टू वर्क अनलेस दे कम। हमेशा इतनी प्रैक्टिस करें कि वो चीजें आपके मसल मेमोरी का हिस्सा बन जाए और आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो जाए। ठीक है, तो आपने ये करना है। तो बेसिक लैंग्वेज रूल्स अंडरलाई एवरीथिंग दे राइट। आपने ज्यादा काम अपनी राइटिंग करते रहें करते। और दूसरी बात, यूज अ thesaurus only to remind yourself of words you already know। don't use a thesaurus to find new words for your writing। मैं आपको हमेशा डिक्शनरी सपोर्ट करता रहा हूं कि ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ऑनलाइन 9th एडिशन है, तो 9th 10th है इंटरनेट पे। आप अब मेरे पास ओपन
ऐप की डाउनलोड की जरूरत ही नहीं, वो यहाँ पे खुल जाती, तो वो यूज करें। वो आपको बताता है किस तरीके से। इंशाल्लाह डिक्शनरी का काम मैंने पहले बैच को समझाया हुआ था, थोड़ा बहुत आपको कल उसका भी रिवीजन दे दूंगा। बट ये है कि डिक्शनरी आपके लिए, बाकी कुछ लोगों को मैंने समझाया हुआ है। तो ये डिक्शनरी। अब लोग क्या करते हैं, थेसारस यूज करते हैं। अब भाई थेसारस में तो कहते हैं कि सर वहां से जल्दी हो जाते हैं, भी ठीक है जल्दी हो जाते हैं तो उसके मसले भी ज्यादा होंगे। आपके पास एक ही करेंसी है, मार्क्स। आप गलती करेंगे, आपको तकलीफ देने के लिए क्या करेंगे, वो मार्क्स खत्म करेंगे। आप ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं, कोई ट्रैफिक वाला सिपाही आपको जो है जेल में नहीं रखता, या क्रिमिनल केस नहीं होता आप पे, अनलेस आप किसी का एक्सीडेंट करें, मर्डर कर दें। ठीक, आपके पास ये होता है, आपको फाइन ज्यादा से ज्यादा किया जाता है ताकि आपको पैसे का दर्द दिया जाए। यहाँ पे आपको ज्यादा दर्द किस में मिलेगा, पैसे का तो नहीं दे सकता, वो मार्क्स का देगा। तो थिसारस से काम करके यू आर मेकिंग योर सेल्फ हाईली वल्नरेबल। ठीक है, तो ये अब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, तो दोस्त होते थे प्रिपेयर कर रहे थे, एक दोस्त मेरे पास पेपर लेके आया कि रिजवान मैंने ये किया हुआ है, तो मैं कल इस टीचर के पास सबमिट कराने जा रहा हूँ। तो मैंने नहीं पढ़ा, मैंने बस जैसे ही थोड़ा ओपन किया तो आउटलाइन या इंट्रोडक्शन, तो उसने लिखा हुआ था प्लाइट। मैंने कहा कि यार ये प्लाइट ना लिखो, इट्स अ नेगेटिव वर्ड। तो उसने कहा नहीं सही है, मैंने देखा हुआ है, इसकी मीनिंग सही आ रही। मैंने कहा क्या मीनिंग आ रही है, तो इसने कहा इसकी मीनिंग ये है कि प्लाइट की जो मीनिंग है, इसने स्टेट लिखा है, मतलब हालत। मैंने कहा तुम गलत कर रहे हो। उसने कहा नहीं मैं सही कर रहा हूँ। दूसरे दिन गया, चेक करवा के आया, बे सबमिट करा के आया, 2-3 दिन के बाद उसको चेक होके मिला जैसे जो भी। तो फिर उसमें ये गलतियां लकीली मैडम ने कर, अगर वो ना करती तो वो कहता ये सही था। कभी कभी टीचर्स होते हैं, मेंटोर्स होते हैं, नजर से लफ्ज गुजर जाता है, पता नहीं लगता, कभी जहन इधर उधर हो गया, कोई आ गया, लफ्ज गुजर गया, तो खुदा ना खास्ता वो गलती ना निकलती तो वो कहता कि सही था। वो सारी उम्र वो गलती करता रहता, लकीली उसकी ये गलती पकड़ी गई, खुशकिस्मत है मैं तो कहता। तो मुझे उसने बताया कि यार ये दिखाया कि मेरी ये इतनी मार्क्स में ये गलती, मैंने कहा देखो निकली ना। उसने कहा कि क्यों, तुम्हें कैसे पता। मैंने कहा कि यार देखो, प्लाइट इज अ नेगेटिव वर्ड यूज्ड फॉर नेगेटिव थिंग्स, प्लाइट ऑफ डिजीज। तो उस में डिजीज की हम हालत बयान करें, इस तुमने लिखा है कि प्लाइट ऑफ माइंड। अब माइंड की क्या हालत की बात कर रहे हो तुम, डिजीज की बात कर रहे हो। यहाँ पे कभी कभी मॉनसून की सीजन है तो लोड शेडिंग का इश्यू कभी कभी रहता है। तो आई होप क्या आई एम ऑडिबल टू यू। तो आपने ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी करनी है। उसके अलावा you are very likely to misuse new words because the thesaurus does not always indicate which words are appropriate for which context। वो simple meaning दे देता है state का polite, वो context नहीं बताता। Oxford Advanced Learners Dictionary is one of the best dictionaries around the world which describes context, usage, gives example। ठीक है। तो आपने डिक्शनरी को कंसल्ट करना है। ठीक है, तो कंसीडर यूजिंग 2 डिक्शनरीज फ्रॉम डिफरेंट पब्लिशर्स। ठीक है, हर डिक्शनरी की अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, बट ये मैं आपको कहूंगा कि 2 डिक्शनरी की तरफ भी ना जाएं। तो आपने ये करना है कि ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी 10th एडिशन, किसी ने सजाद ने वगैरह का, शायद सजाद ने कि वो है, तो फिर वो कर लें। शायद सजाद, ये आपकी जिम्मेदारी है, ग्रुप में आपने इसकी लिंक शेयर कर लेनी है। ठीक है, अगर सजाद नहीं कर पाता तो इंशाल्लाह फिर मैं कर लूंगा। आप लोग भी हमारा साथ दें, एक दूसरे के साथ अच्छा मटेरियल शेयर करें। मैं लोकल मटेरियल आई विल नॉट अलो यू। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। ये बुक, आज का क्लास माइट बी सीम रिडंडेंट टू एस्पायरेंट्स हु आर इन इंग्लिश एसे, प्रेस एंड कंपोजिशन सेशन, बट आप लोगों के लिए मुझे थोड़ा बताना पड़ा है। ये बुक है इंग्लिश ग्रामर इन यूज, रेमन मर्फी 5th एडिशन। देयर आर 145 लेसन्स। आई थिंक यू हैव ए होमवर्क, यू हैव टू डू 5 लेसन्स अ डे। आपने 30 डेज में, आई थिंक के ये होगा कि 29 डेज में आपने इसको काम कर
तमाम कर देंगे। तो ये है कि डेली 5 लेसन आपका होमवर्क है, कल से 5 लेसन इनकी इंशाल्लाह में वीक के बाद, इसमें कोई छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी का दिन नहीं आपके लिए, ठीक है, बल्कि 6 दिन है, तो संडे वाले दिन आप बोलें 6 दिन के बाद 7वें दिन में आपकी 30 लेसन की टेस्ट कंडक्ट करूंगा इसमें से, ठीक। वो टॉपिक क्लास में हुआ है नहीं है, आई डोंट केयर, आपने यहां से करना है, ठीक है। ये नहीं कहना कि सर ये क्लास का टॉपिक रहता है और आगे चल के आपने कराना था तो हमने इस वजह से ये टॉपिक नहीं किया, नहीं। ये बुक बेसिक है, आपने करना है, समझिए ना समझिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो टॉपिक वैसे भी तो मैं कराऊंगा ही ना, ठीक है। तो आपने फिर भी ये 5 लेसन का, तो 30 लेसन का मैंने होमवर्क लेना है, ठीक है। उसके अलावा मैंने कहा कि आपसे मैं काम भी करवाऊंगा, ये बुक है वर्बल एडवांटेज, बाकी और भी बुक्स हैं वोकेबलरी के मेरे पास हैं, बट ये बुक बेस्ट है, बाकी बुक से मैं आपकी टेस्ट कंडक्ट करता रहूंगा, ठीक है। ये भी इससे बुक इंट्रोडक्शन, ठीक, ये इसमें तकरीबन जीआरई के 3500 के लेसन से कवर हो जाते हैं, ओ वर्ड्स, ये बुक खुद भी कहता है। इसमें 50 और 10 लिस्ट हैं और हर लिस्ट में 50 वर्ड्स हैं, तो 500 वर्ड्स हैं एक्चुअली, दैट कवर 3500 वर्ड्स। तो एक लिस्ट में, एक लेवल में 550 वर्ड्स हैं, तो अगर आप इसको ब्रेक डाउन करें 10 वर्ड्स में, तो डेली 10 वर्ड्स करेंगे तो 5 दिन में ये लेवल हो जाएगी, ठीक है। छठे दिन आपने इसकी लेवल के बाद टेस्ट होती है वो करनी है, 1 वीक में आपकी लेवल 1 हो जाएगी। तो 10 वीक्स में कितनी होगी, लेवल 2 हो जाएगी, तो लेवल 10 हो जाएंगे। हर लेवल के बाद मैं आपकी टेस्ट कंडक्ट करूंगा लेवल 1, जैसे ही आपकी पूरी होगी तो आपकी लेवल 1। कल इंशाल्लाह आपका मैं प्लान भी टेस्ट का जो वर्बल एडवांटेज की टेस्ट है उनका प्लान पर वीक होगा। आज दिन कौन सा है, ट्यूसडे, ट्यूसडे को छोड़ दें, वेडनेसडे को भी छोड़ दें, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, मंडे वाले दिन आपकी इसकी टेस्ट में कंडक्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद आपकी मंडे मंडे होगी, ठीक। तो इस लिस्ट में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, बाकी हर मंडे पे आपकी वोकेबलरी की टेस्ट होनी है। तो कल का दिन आपने इसकी जो प्री टेस्ट है ये आपने वो करनी है, इसमें 100 वर्ड्स आपने ये करनी है। जितनी मार्क्स आपकी आती हैं मुझे टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप पे ग्रुप में आपने अपनी मार्क्स बतानी, आपकी 0 मार्क्स में हो, शर्म नहीं करना, शर्म करेंगे तो पछताएंगे, उठेंगे ना, हमने उठना है। अगर शर्म महसूस होता है फिर मुझे पर्सनल मैसेज में बता दें, बट काम करना है कल आपकी। उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, लेवल 1 की मंडे वाले दिन शाम को आपकी टेस्ट होगी, दूसरे वीक में लेवल 2 की, तीसरे में लेवल 3 4 की, सॉरी दूसरे वीक में लेवल 2 3 की, ठीक है। उसके बाद तीसरे वीक में लेवल 4 की और लेवल 5 की, ठीक है। और फिर इन 3 डिफरेंट वीक्स में हम इनकी टेस्ट कर लें, ताकि हम 6 वीक्स में सब टेस्ट कर लें। हर वीक पे एक एक्सरसाइज करेंगे, एक लेवल करेंगे तो फिर हम 6 लेवल ही कर पाएंगे, फिर मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए तो ये बुक आपके साथ शेयर हो जाएगा, डोंट वरी, इन ग्रुप। ये सारे बुक्स जो आपको यहाँ पे मटेरियल पर मिलता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ शेयर हो जाएगा, या तो फिर आप ग्रुप में भी टेक्स्ट कर देना, मैं किसी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता हूँ, वो असाइन कर देगा। तो ये जिसके बाद पे है इस वक्त तो वो काइंडली टेक्स्ट में बता दे, वो जिम्मेदारी ले ले इसको शेयर करने की, अदरवाइज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर शेयरिंग दिस। कोई अगर शेयर करना चाहता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मोस्ट वेलकम। तो अभी ये 2 बुक्स, ठीक है। ओके उस्मान, ओके तनवीर, थैंक यू। तो अब ये है कि आज हम थोड़ा आपको सिंपल फ्लेवर दें कि किस तरीके से आपने इन चीज़ों को लेके चलना है। सिंपल फ्लेवर में ये चीज़ें कि कुछ बेसिक्स हैं, जाहिर सी बात है बेसिक ग्रामर इतनी है कि हर चीज़ कवर नहीं हो सकती, ठीक है, बट ये है कि सिग्निफिकेंट जो एस्पेक्ट्स हैं वो कवर हो जाएंगे, और बाकी जो मिनिमम और
बिल्कुल निचले लेवल के एस्पेक्ट्स हैं, वो मैं आपको होमवर्क दूंगा, जो आज भी आपको होमवर्क मिलेगा, और उनकी टेस्ट्स होंगी, तो वो हम इस तरीके से करेंगे। बाकी जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होंगे वो आपको मैं कराऊंगा। अब ये है कि अब कॉमन प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, ये तो अब क्लास में बैठ के नहीं कर सकते, ये लेवल तो नहीं है ना, ये 8वीं का क्लास नहीं है, 7वीं का क्लास नहीं है। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं इन चीजों को, ठीक है। तो अभी देखिए कि ये वर्ड्स हैं, ये प्रीफिक्सेस हैं, अब इनको थोड़ा आप खुद भी रीड करें। देखिए, जिस वर्ड में ए आएगा, ए बी, उसकी मीनिंग होगी फ्रॉम या अवे। एब्सेंट, ठीक, एब नॉर्मल मतलब सिचुएशन अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। इसी तरह एब्सेंट, सेंट क्या करते हैं कहीं जगह पे, तो द पर्सन दैट इज नॉट बीइंग सेंट और थिंग जो भी है, तो मैं अवेलेबल नहीं। एंटा मतलब जो अगेंस्ट हो, एंटा फ्रीज, एंटा क्लाइमेक्स, एंटाथेटिकल, मुख्तलिफ वर्ड्स हैं। ये आपको वोकेबलरी में याद करने में चीजें हेल्प करती है। डी मतलब अपोजिट ऑफ, डिकंस्ट्रक्ट करना, जो चीज हमने कंस्ट्रक्ट की उसको कर, ठीक है। डिस्ट्रक्ट, डी वैल्यू करना, ठीक है। प्रोमोशन होता है तो डिमोशन। डिस, डी आई एस मतलब नॉट या अपोजिट ऑफ, ठीक है। डिसएग्री, नॉट एग्री मतलब अपोजिट ऑफ एग्री होगा। डिस्कवर, जो चीज कवर में हो, हमने उसको अनकवर किया मतलब ढूंढा, दरियाफ्त किया, डिस्कवर, ठीक है। इन या एम, कास्ट, इन एक्ट मतलब एक्ट जो अमल है वो करना। कोड है कोई चीज, कोड तो किसी चीज को का कोड बनाना। एम्ब्रेस इस तरीके से। फोर मतलब बिफोर। इसी तरीके से आप इंटर देखें मतलब बिटवीन, अमंग, इंटरेक्ट या इंटरनेशनल, बिटवीन द नेशंस, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स होंगे, आप वोकेबलरी करेंगे, यू विल कम टू, ठीक है। आप दुआएं देंगे। मिडिल, मिड मतलब मिडिल, मिड वे, मिड लाइफ, ठीक है। मिड लाइफ क्राइसिस, जो इस वक्त हमारी एज में होते हैं कि क्या करें समझ में नहीं आता, अप्लाई करते जा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, शादी की उम्र है, घर, भाई बहनों को अगर बड़ी हैं तो उनको भी उठाना है, खुद भी उठना है, घर भी बनाना है, सोसाइटी में उठना बैठना है, मिड लाइफ क्राइसिस आ जाती है। मिस मतलब रॉन्गली, मिस फॉर्चून, फॉर्चून का रॉन्ग वाली सिचुएशन। मिस स्पेल करण, मिस फायर करण मतलब रॉन्ग कोई चीज करना। फायर का मकसद है सही जगह करना ना, फायर। तो जी, नॉन मतलब नॉट, नॉन सेंस मतलब हैविंग नो सेंस, नॉन, नॉन कन्वीनियंट, नॉन वायलेंट, ठीक है। तो नॉन काउंटेबल, इस तरीके की। तो ये आपने ये चीजें देख ली, ठीक है। तो वर्ड्स को इस तरीके से अंडरस्टैंड भी करेंगे तो आपको चीजें याद भी रहेंगी। कुछ तो यहाँ पे ही है, काफी मेन जो मेन है तो यहाँ से भी कर लें, और बाकी तो इंटरनेट से करें, बुक भी मैं बता दूंगा वहां से करें, ये तो मेन है, बस यही कर लें तो मोर देन इनफ है। तो इतनी तो नहीं होती कि इन डिटेल में जाए, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे भी है, सब, सब ऑर्डिनेट, सब मेरीन, मेरीन पानी वाला, सब वे, अंडर जो वे होता है। सुपर मतलब अबव, बियॉन्ड, सुपर मेन, सुपर ह्यूमन, सुपर स्टार, ठीक है। टेली मतलब फॉर, टेलीफोन, टेलीस्कोप, ठीक है। टेलीमेडिसिन का आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है, वो क्या है कि अब आप, मैं डॉक्टर हूँ, आप सामने मरीज हैं, आप उससे हिस्ट्री ले रहे हैं, हाँ भाई क्या है, वो कह रहा है कि मेरे जो है मिसाल के तौर पे चीक्स पे मिलास्मा है, या मेरे कान में दर्द है, या कुछ और है, ठीक है, मुझे एलोपेशिया हुआ है, जो भी चीजें, तो वो टेलीमेडिसिन का वो जो है, अब अल्ट्रासाउंड टेलीमेडिसिन पे हो रहे हैं, पूरी दुनिया चल रही है टेलीमेडिसिन में। आप गूगल में लिखें तो आपको बहुत सारी माहम कुछ इस तरीके की वेबसाइट्स हैं जो टेलीमेडिसिन पे काम कर रहे हैं, सरकारी चीजों काम चल रहे हैं। तो ये आपने ये कहाँ से, यहाँ से तो वर्ड्स आते हैं, मेडिसिन है, टेलीमेडिसिन कहाँ से आ गए, कंपाउंड बना लिया वर्ड्स। ट्रांस मतलब अक्रॉस, बियॉन्ड, थ्रू, ट्रांसमिट किसी से,
ट्रांस, ठीक है, ओशनिक, ट्रांसपोर्ट, ट्रांस एटलांटिक, ठीक है। अन मतलब नॉट, किसी चीज का अपोजिट हो। अनफ्रेंडली, फ्रेंडली क्या होता है यार, दोस्ताना, जो दोस्ताना ना हो, ठीक है। तो अंडर एस्टिमेट, अंडर मतलब किसी को टू लेटेड करना, ठीक है। अंडर एस्टिमेट, ओवर एस्टिमेट, वर्ड एस्टिमेट मतलब किसी का तखमीना लगाना। ओवर एस्टिमेट लिखेंगे तो मतलब उसका वैल्यू बढ़ाना ज्यादा एक रिक्वायर लेवल से। अंडर एस्टिमेट मतलब उसका वैल्यू घटाना एक रिक्वायर लेवल से, थ्रेशोल्ड से। तो ये वर्ड्स की आप इस तरीके से, मैंने आपको कहा यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझेंगे तो फिर आपको बात समझ में आएगी, ठीक है। इसी तरीके से कुछ सफिक्सेस हैं। तो प्रीफिक्सेस जो वर्ड से पहले आए, सफिक्सेस जो वर्ड से आखिर में आए, तो उनको भी आपने, अब कुछ बीच में भी होते हैं वो हम नहीं जाएंगे, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब ये सफिक्स में एबल या इबल ये वर्ड यूज हो तो मतलब वो चीज जो हम कर सकते हैं। अफोर्ड, अफोर्डेबल, जो हम अफोर्ड कर सकें, दैट कैन बी अफोर्डेड। कंफर्ट, कंफर्टेबल। लाइक, लाइकेबल। डिवाइस, डिवीजन, डिवाइड, ठीक है। डिवाइड, तो डिवाइजेबल, किसी चीज को टुकड़ों में तोड़ सके। एल या आई, हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, उसको उस चीज के करेक्टर। पर्सनल, हमारा पर्सन तो एक बंदा खुद पर्सन है ना। पर्सनल मतलब हैविंग द क्वालिटीज ऑफ बीइंग पर्सन, बीइंग पर्सनल, ठीक है। तो मतलब वो उस कैरेक्टरिस्टिक्स वाली। यूनिवर्सल, यूनिवर्स मतलब कायनात, यूनिवर्सल मतलब दैट इज एक्सेप्टेड ऑल अक्रॉस द यूनिवर्स। फेशियल मतलब हैविंग फीचर्स रिलेटेड टू फेस और हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, तो जो फेस से रिलेटेड हो। ईडी हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं, एडजेक्टिव्स में यूज करते हैं, वर्ब्स में पास्ट टेंस के जो वर्ब्स होते हैं। शी रेस्टेड, अ पेंटेड डोर, ये हमने एडजेक्टिव बना दिया। एंड मतलब मेड ऑफ वुडन, गोल्डन, इसी तरीके से बाकी में। तो आई होप कि ये चीजें आपको आपके जहन में उतर रही होंगी, समझ आ रही होंगी। फुल मतलब फुल ऑफ। आपका आज का मैं ओवरऑल इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि ये चीजें हम इस तरीके की लेवल से उठेंगे, ये बिल्कुल बेसिक लेवल से, ठीक है। फुल मतलब फुल ऑफ, केयरफुल मतलब फुल ऑफ केयर, ठीक है। हेल्पफुल मतलब जो चीज हेल्प करे आपकी, ठीक है। तो ऐसी जब एक लगाते हैं तो हैविंग कैरेक्टरिस्टिक। तो पहले भी हमने एक वर्ड था ए एल या आई एल, तो उसमें भी यही था कि हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब ये कि ये वर्ड्स जहाँ पे आए तो वहां पे हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाली बात। इलास्टिक, हैविंग द कैरेक्टर्स ऑफ इलास्टिसिटी, हैविंग द कैरेक्टर्स ऑफ लिंगुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग पोएट, ठीक है। तो ये इंग में ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज करते हैं, ठीक है। तो आई ओ एन आ जाए, टी आई ओ एन आ जाए, ए टी आई ओ एन आ जाए, आई टी आई ओ आ जाए, तो वो एक्ट या प्रोसेस होता है। नाउन इज अट्रैक्शन, द एक्ट ऑफ बीइंग अट्रैक्टेड। एडिशन, रिएक्शन, ठीक है। और ये बाकी वर्ड्स पे इजी है। आई होप कि ये चीजें आपको जहन में इंशाल्लाह आ रही होंगी। एक और भी है, तो अब आपकी ये वाली बात के कहाँ से करें, तो मैं तो आपको कहूँगा ये भी इनफ है, ठीक है। क्लास में ये कुछ शेयर कर लेता हूँ आपके साथ जो सब फिक्सेस हैं, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनर ऑफ मतलब अब, ठीक है। तो प्लीज कोऑपरेट विद मैडम शगुफ्ता टू। मेंट मतलब स्टेट ऑफ या एक्ट ऑफ, कंटेनमेंट, एंजॉयमेंट, रिजेंटमेंट, ठीक है। मतलब वही कि अब ये है कि वाई कैरेक्टराइज बाय बबली, शाइनी, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग शाइन, हैप्पी, ठीक है। हम कहते हैं ना मिस हेप हो गया, हेप पर तो हैप्पी बनेगा, ठीक है। तो ये हैं हमारे कॉमन सफिक्सेस, ठीक है। हम कोशिश करेंगे तो बिल्कुल कि आपको ज्यादा से ज्यादा और बेहतरीन तरीके से गाइड करें।
तो कल हमने जो प्रीवियस हमारा सेशन था, जो डेमोन्स्ट्रेशन सेशन था, तो हमने आपको ये बात बताई कि हम CSS का जो इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन सेशन है पे हम यहाँ से ये कवर करते हैं, जो मेन CSS का बुर्ज है, सेंटेंस, पैराग्राफ्स एंड ऐसे, ठीक है, सारी जंग यहाँ पे आके रुकती है। ये तो स्टेजेस हैं। अब हम शुरू कर रहे थे यहाँ से, तो लोग यहाँ पे क्लियर नहीं थे, अल्फाबेट, वर्ड, फ्रेज एंड क्लास। तो अब हमारा फोकस होगा यहाँ पे और इससे रिलेटेड बाकी जितनी चीजें, और इसको हम फिर भी करेंगे। वो CSS की लेवल पे तो इस सेशन में नहीं कर पाएंगे, बट ये जो लेवल है कि आपका 1 पेपर हो जाए, तो ये चीजें उस वाली करेंगे। सिंपल पैराग्राफ को सिखाना, शॉर्ट एसे, और वो चीजें, और ये प्रेस एंड कॉम्प्रिहेंशन जो 1 पेपर में आ जाती हैं, बिल्कुल सिंपल लेवल की वो। अब CSS वाली जो प्रेस से कॉम्प्रिहेंशन, उसमें जो रिगोरस हम प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल इन सेशन, बिकॉज दिस सेशन इज डिजाइंड टू अपलिफ्ट द एस्पायरेंट्स हु आर फेसिंग वेरी वेरी बेसिक इश्यूज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलतियां हैं, वो चीज, ठीक है। तो अब ये है कि कॉम्बिनेशन अल्फाबेट, अब ये है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स टू रिफ्लेक्ट सम स्पेसिफिक साउंड। अब अल्फाबेट में भी हम, अल्फाबेट कौन से 26 हुई, तो वो कॉन्सोनेंट होंगे, कुछ वावल्स होंगे, 5 वावल हैं, बट ये कि वो इतना आसान भी नहीं, इतना मुश्किल भी नहीं, वावल साउंड होते हैं। तो हमने उस हिसाब से फिर आर्टिकल्स लगानी है, कुछ डेफिनेट आर्टिकल्स, कुछ इनडेफिनेट आर्टिकल्स, एंड are the indefinite articles, there is the definite articles, and there is the most common used word in English language, जहाँ पे हमारी दिल लगती है लगा लेती है, but there is a reason for it, तो हमने उस हिसाब से भी लगाना है। कभी कभी हम सही तो लगा लेते हैं, कभी कभी हमारी गलत भी होती है, तो सही हो तो समझ में आता है, गलत ना हो ना, पता होगा तो फिर हमें पता होगा कि यहाँ पे सही है, यहाँ पे गलत है। तो अब ये कि हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये जल्दी पूरे हो जाए। अभी हमने स्टार्ट नहीं किए क्योंकि ये बेसिक्स है हमारे, तो हम कोशिश करेंगे कि नाउन, प्रोनाउन इनको जल्दी करें, ताकि ये आपके इश्यूज सॉल्व हो। इन पे मैं आपको खुद भी इंकरेज करूंगा, ऑनलाइन क्विज़ेस भी करें, और मैं भी आपकी यहाँ पे टेस्ट, एक एक पे टेस्ट हो गया, ये आपकी टेस्ट खत्म नहीं होंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके अलावा मेरे दिन में एक और आइडिया भी है, बाकी डिफरेंट, असल में आई हैव टू शिफ्ट द एस्पायरेंट, दोज हु आर सीरियस एंड दोज हु आर नॉट सीरियस, ठीक है। इट्स नॉट इनफ के one is an aspirant of CSS or PMS. We have to shift a serious aspirant and a non-serious aspirant, ठीक है, ताकि जो serious aspirants हैं वो किसी भी बैकग्राउंड से, हम इतना उनको मार्जिन दें कि वो उठे, ठीक। नॉन सीरियस एस्पायरेंट इज द बेसिक डिस्क्वालिफिकेशन फॉर कि मैं क्यों इस पे इन्वेस्ट करूं, ठीक है, जिसमें जगह पे आई कैन अर्न अ लॉट, ठीक है। बट ये है कि यार कंटेंट में उसमें है कि आप किसी को सही गाइड करें। तो आई एम थिंकिंग के कुछ एक अलग ग्रुप बनाऊं, उसकी लिमिटेड फी हम 100 मैक्सिमम फी होनी चाहिए वो व्हाट्सएप ग्रुप की, जिसमें एक एक सब्जेक्ट पे मैं उन एस्पायरेंट्स को, उनकी वीकली, उनको पर्सनली उनकी मेंटोरशिप करनी। 100 क्योंकि नॉन सीरियस जो एस्पायरेंट होगा वो खुद ही इधर उधर हो जाएगा, ठीक है, उसको लगेगा ये वेस्ट। जो सीरियस एस्पायरेंट होगा, जो कोई भी होगा, तो वो अफोर्ड कर लेगा, ठीक है, उससे मुझे कोई खास बेनिफिट नहीं, ठीक है, बट ये है कि वो सब्सक्रिप्शन में ही चले जाएंगे मेरे जूम के, बट ये है कि मुझे कंटेनमेंट मिलेगी कि कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं, वो पहुंच जाते हैं। जब कोई मैसेज करता है सर मेरी इसमें हो गई जा, तो वल्लाह मुझे बहुत खुशी होती है, ठीक है, तो लोग करते रहते हैं, तो उनकी मोहब्बत। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कल मैंने दिखाया भी था, ये चीजें हम इंशाल्लाह कल से हम बेसिक बिल्कुल जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो वी विल नॉट वेट फॉर अदर्स टू ज्वाइन द सेशन, इवन एक एस्पायरेंट पे होगा, आई विल स्टार्ट एट क्लास, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग विल नॉट बी इजीली अवेलेबल टू एवरीवन, ठीक है। आप अगर कोई आपके पास खास रीजन होगा, तो वी विल शेयर विद रिकॉर्डिंग टू दैट पर्सन, ठीक है।
तो आई होप कि यू विल कोऑपरेट, आप क्लास में भी कंसंट्रेट करेंगे। जो मुझे जानते हैं दे नो मी वेरी वेल के हम इतने सख्त भी नहीं है और तकलीफ देने में खुश भी नहीं होते। तो आप बिल्कुल मुतमईन रहें और काम करें। सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है, और वर्ब टेंसेस अगर आपको कोई भी लगे एट द एंड ऑफ द सेशन यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी, सर I did not get benefit from your session and I took all the sessions, give me back my fee, तो I will be more than happy to give you back। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम काम करेंगे। वर्ब टेंस, प्रोनाउंस, एंटीसीडेंट, ठीक है। तो ये तो कुछ भी नहीं है ना, ये तो एक दिन का काम है। ठीक है, पंक्चुएशन ये तो कुछ भी नहीं है जो इसमें हमने मेंशन किया हुआ है। कितना यार मेंशन करें, चीजें इतनी है तो दिल करता है सब टॉपिक्स पढ़ाएं। तो इंशाल्लाह हम, ये कुछ भी नहीं है, 10% भी नहीं है ट्रूली स्पीकिंग, इसको 100% हमने लेके आना है। तो वो इंशाल्लाह लेके आएंगे। और आपकी किसी भी बैकग्राउंड से ताल्लुक है, आपने सही पढ़ा है नहीं पढ़ा, इंशाल्लाह इस 6 वीक्स में आपको ट्रांसफॉर्म करके मैं निकालूंगा इंशाल्लाह। अभी आपको मैं थोड़ा नाउन का, हमने शुरू किया है थोड़ा, एक टॉपिक तो हम करें ना, ऐसे मजा नहीं है। एक टॉपिक ना भी हो तो आधा टॉपिक तो हमें कर लेना ही चाहिए। ठीक है, तो हम अभी शुरू करते हैं। बेहतरीन माशाल्लाह। तो अभी हमने नाउन में देखते हैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन। हम एक एक सिर्फ नहीं करेंगे कल, सिर्फ प्रोनाउन नहीं, हम प्रोनाउन भी करेंगे, बाकी भी करेंगे। हमने काम बहुत है हमारे पास, दिन कम है। 4 दिन मैं आपको काम कराऊंगा, 3 दिन इतना काम दूंगा कि आप करेंगे। ठीक है, और आपने करना होगा। तो अभी कॉमन नाउन, अब नाउन इज एवरीथिंग अराउंड अस। इस वक्त मेरे हाथ में क्या है? पेन, दैट इज अ नाउन। मैं लैपटॉप पे बैठा हूँ, दैट इज अ नाउन। मैं मीटिंग जूम पे बैठा, दैट इज अ नाउन। मैं चेयर पे बैठा, दैट इज अ नाउन। मेरे पीछे शीशा है, बेड है, दरवाजे, आप है, एवरीथिंग अराउंड इज अ नाउन। यूनिवर्स, नाउन। तो नाउन से तो हम जुड़े हुए हैं। हम नाउन के बगैर, बच्चा पैदा होता है हम उसको नाम देने पे तुले होते हैं, नाउन। ठीक है, तो नाउन इज एवरीथिंग, एवरीथिंग अराउंड अस इज कैरेक्टराइज्ड बाय नाउन। मेरे सामने फ्रिज पड़ी है, बनाना पड़ी, हैंगर पड़ी हुई है, ये चीजें पड़ी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैं ना, यहाँ पे कुछ कपड़े पड़े हुए, टेबल पड़ी हुई है, ये मेरे पास है, पावर बैंक पड़ी हुई है, ये चीजें तो ये क्या है? ये नाउन है। ठीक है, लाउड स्पीकर पड़ा हुआ है, तो ये चीजें नाउन है। तो आपने ये चीजें इंशाल्लाह अब देख लें कि हर चीज आपके आगे पीछे नाउन ही है। ठीक है, तो अ कॉमन नाउन is a word that indicates a person, place, thing or idea। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या होता है? इज a specific one of those। ठीक है, अगर हम सेंटेंस लेवल में देखें ना, ये नाउन जो होता है यूजुअली दैट इज अ सब्जेक्ट, नॉट ऑल द टाइम्स कि सिर्फ नाउन सब्जेक्ट में होता है बाकी जगहों पे नहीं होता, बाकी जगहों पे भी होता है। ये कि सब्जेक्ट क्या है? द डूअर ऑफ एन एक्शन। नोट करें, मैंने कहा हर चीज हम स्लाइड्स में नहीं लिख सकते हैं, बता सकते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? द डूअर ऑफ एन एक्शन, जो काम करे। अब आपको पढ़ा कौन रहा है? रिजवान। रिजवान इज द सब्जेक्ट एंड रिजवान इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नाउन। तो सब्जेक्ट हमेशा हमारा नाउन होता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, रिजवान पढ़ा रहा है किसको? सजाद को। सजाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट। रिजवान इज टीचिंग सजाद। एस्पायरेंट्स को पढ़ा रहा है, एस्पायरेंट इज कलेक्टिव नाउन। एस्पायरेंट इज अ नाउन, इसमें नहीं जाते कि एस्पायरेंट्स कल किस तरीके से होगा, इसको बाद में देखते। तो एस्पायरेंट नाउन, रिजवान इज टीचिंग एस्पायरेंट्स, तो ऑब्जेक्ट भी होगा। तो रिजवान इज टीचिंग एस्पायरेंट्स। इसमें कितने वर्ड्स हैं सेंटेंस में? मुझे ये बताएं, चैट बॉक्स में लिखें, सब सब लिखिए। दाउ सिमिलर टर्म आता है, कोऑपरेट करें। ठीक,
ओके, गॉट इट। ये पूरा 4 वर्ड्स मिला के पीरियड देके हम इसको क्या कहते हैं? अल्फाबेट, वर्ड, नाउन क्या कहते हैं? ओ, सेंटेंस क्या कहते हैं? इसको हम सेंटेंस कहते हैं। अब इस सेंटेंस में आपने कहा एक सेंटेंस, और आपने कहा इसमें 4 वर्ड्स। मुझे बताएं कि रेस में एक वर्ड है तो इसमें अल्फाबेट कितने हुए? 3, 2, ठीक है, तो 8, 3, 2, 8, ठीक है, 8 ये, तो टोटल हमारे तकरीबन ये 21 अल्फाबेट्स मिलके एक सेंटेंस बना। तो हमने काम अल्फाबेट से शुरू करना है, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह आज हमारा पहला सेशन है, तो आपको बेसिक चीज है। नाउन समटाइम्स बिहेव लाइक एडजेक्टिव्स व्हेन दे अपीयर इन मॉडिफाइंग पोजीशन बिफोर अनदर। अब एडजेक्टिव या मॉडिफायर्स जो होते हैं हमारे फ्रेजेस पे होते हैं, वो कम काम करेंगे इंशाल्लाह उन पे भी। तो वो हमारे नाउन, अब एडजेक्टिव क्या होता है वो तो हम इंशाल्लाह कल डिटेल में भी करेंगे। तो वो क्या करता है? क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है नाउन। कभी कभी नाउन भी जो होता है दूसरे नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है, दैट इज एक्चुअली नाउन बट बिहेव्स लाइक एडजेक्टिव। द बाइसाइकिल टायर, द टायर ऑफ बाइसाइकिल लिखना चाहिए ना, बट हम कहते हैं कि द बाइसाइकिल टायर हैज एन एयर लीक। तो बाय टायर क्या है? नाउन है, समथिंग लुक लाइक अ राउंड शेप, ठीक है, दैट ड्राइव्स कार, राइड्स अ बाइक वगैरह जो भी। Bicycle is also noun, but bicycle behaves like an adjective because it qualifies or modifies a noun that is a type. Or leak, air leak. Leak is also a noun, air is also a noun. Air is qualifying or modifying a noun that is a leak. So these both words, bicycle and air, are behaving like adjectives, but these words are actually nouns. तो इस तरीके की आपको ट्रिक्स हो सकती हैं। तो इसीलिए मैंने कहा इंग्लिश लैंग्वेज लाइक अदर लैंग्वेजेस वर्क्स ऑन वर्क्स इन इलॉजिकल मैनर, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन किसी चीज के नाम, प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशन कॉमन जो स्पेसिफिक नेम्स हो। हबीब मीन, अल हबीब मीन, एलिमेंट ऑफ स्टाइल, टाइटल ऑफ बुक है, सॉन्ग है, ठीक है, म्यूजिकल रिकॉर्डिंग्स, ठीक, मूवीज या सीरीज का नाम दी फैमिली में, वीडियो गेम कोई पबजी आजकल मशहूर है वैसे, नेम्स ऑफ स्पेसिफिक एनिमल, काउ, गोट, किसी और का नाम दे, नेम्स ऑफ प्लेनेट, स्टार्स वगैरह, ये काम सीगोइंग शिप्स एंड स्पेसक्राफ्ट्स वगैरह, ये प्रॉपर नाउन्स। अब ये क्या है? पावर बैंक, ठीक है। अब अगर इसको मैं स्पेसिफिक करूं, प्रॉपर नाउन एंकर की पावर बैंक है ना, एंकर, एंकर पावर बैंक, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन एंकर, ठीक है। हॉलीडेज एंड सम इंपॉर्टेंट डेट्स आर आल्सो, मैं कहूं कि ईद उल फित्र हॉलीडेज हो गया, क्रिसमस हॉलीडे, ईस्टर हॉलीडेज, ठीक है। 15th अगस्त, 14th अगस्त पाकिस्तान के लिए 15, ये क्या है? इंडिपेंडेंस डे। तो ये हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? नेम, ग्रुप ऑफ थिंग्स, पीपल, एनिमल्स, आर्मी, ऑडियंस, बेच, बोर्ड, कमेटी वगैरह, ये एग्जाम्पल, ठीक है। इनमें डिपार्टमेंट, फैमिली, फर्म, मेजॉरिटी। अब इस तरीके के लिस्ट बनाना मुश्किल थी तो मैंने इस तरीके से कर दिया। तो ये देखें, आर्मी अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ऑफिसर्स, ठीक है। इसमें ऑडियंस, दोज हु आर लिसनिंग टू समवन, सम स्पीकर, ठीक है, मुझे आप सुन रहे हैं, यू आर ग्रुप ऑफ 11-12 पीपल हियर। Even though a collective noun contains two or more members, in North American English it behaves as a singular. तो अमेरिकन, ठीक है, तो क्या अमेरिकन यूके में थोड़ा फर्क है, तो आपने इसमें इतना परेशान नहीं होता, ठीक है। नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश, बिकॉज इन द यूनाइटेड किंगडम्स एंड सम अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज अ कलेक्टिव नाउन behaves like a plural, police behaves like a plural, ठीक है। but in
अमेरिकन इंग्लिश तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर बिहेव करता है। द आर्मी इज रेडी फॉर मनूवर्स, ठीक है। द टीम इज प्लेइंग एज नेवर बिफोर, दो इसमें। अब ये सेंटेंस यूएस में तो बेहतरीन है क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन इज बिहेविंग लाइक अ सिंगुलर। यूके लैंग्वेज में बेड है। तो आर्मी आर रेडी फॉर मैनूवर्स, द टीम आर प्लेइंग एज नेवर बिफोर, ये यूके में सही। तो हमने कौन सा, हम ब्रिटिश मॉडल को फॉलो करेंगे और जो एक्सेप्टेबल भी हो ज्यादा, जो यूज भी ज्यादा होता हो, तो इस पे लगा सकते हैं, गलत नहीं है, ठीक है। If the individual members of a collective noun are not acting together, you can use the plural verb with the collective noun as if it were a normal। तो हम कोशिश ये करते हैं, सिंपल रूल ये चलाते हैं कि जहां भी सिंगुलर उनका कॉन्सेप्ट आए वहां पे सिंगल लगा दें, जहां पे प्लूरल आए वहां पे प्लूरल। किस तरीके से, द आर्मी इज रेडी फॉर वन, पूरे सोल्जर्स रेडी हैं, कोई डिवाइडेड तो नहीं है, तो हम सिंगुलर लगा लेते हैं। टीम इज प्लेइंग एज नेवर, सारे टीम मेंबर्स उसी तरह वाकई प्ले कर रहे हैं, नेवर बिफोर तो हम करते हैं, ओके सिंगुलर, ठीक है। बट जूरी इज डिवाइडेड ऑन द केस, यहाँ पे जूरी इज डिवाइडेड तो मतलब हर बंदे का डिफरेंट ओपिनियन है, एटलीस्ट दो ओपिनियंस तो है तभी डिवीजन है ना, तो फिर हम कहते हैं जूरी आर डिवाइडेड, जूरी। तो इसको फिर किस तरीके से करते हैं, अच्छा, और क्लियरिटी करने के लिए जूरी मेंबर्स करते हैं, आर्मी, ठीक है, पर्सोनेल करते हैं, आर्मी पर्सोनेल्स are ready for manu, simple। The team members या team players are playing as never before, simple कर लें। तो खुद भी कर सकते हैं इस तरीके की, ताकि तकलीफ ना आए, ना आपको ना एक्समिनर को, ठीक है। तो कमेटी आर स्टार्टिंग देयर ओन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। व्हेन बिगिनिंग, तो अब ये देखें ना, कमेटी आर स्टार्टिंग मतलब ये फील हो रहा है कि हर बंदा अपने हिसाब। When beginning the research, the class have a lot of different ways to collect data, ठीक है। तो कोई मेथड अप्लाई कर रहा है, कोई मेथड अप्लाई कर रहा है। अब इसको ऑकवर्ड, ये समझ में नहीं आता, इस पे कोई आपको दोस्ती कहेगा यार किस तरीके से कर रहे हो, कोई मेंबर हो सकता है जूना हो, उसने पुराना कोई सादर हुसैन का किसी और का बुक पढ़ा हो, आजकल चेंज, तो आप सिंपल करेंगे कमेटी मेंबर्स, ठीक है। तो कमेटी मेंबर्स आर स्टार्टिंग देयर ओन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, मेंबर लगा दें। When beginning the research, the class members have a lot of different to collect data, तो क्लास मेंबर्स करें, ठीक है। तो सिंपल करें, यहाँ पे देखें नहीं है ना, यहाँ पे तो इस तरीके से करें, ठीक है। काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, ग्रुप्स ऑफ नाउन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, मेजर ग्रुप्स हैं, एक काउंटेबल नाउन है, ठीक है, एक नॉन काउंटेबल नाउन है, नाउन में, ठीक है। एक काउंट हो सकते हैं, दूसरा नॉन काउंट, सिंपल बात है। अब काउंटेबल वर्ड ही बताता है, काउंटेबल, काउंटेबल, मैंने अभी आपको सफिक्स कराया, काउंट अबल, दैट कैन बी काउंटेड, दैट कैन बी डन, मैंने कहा था ना, दैट कैन बी काउंटेड। काउंट नाउन्स मतलब काउंटेबल नाउन्स आर यूजुअली डिस्क्रीट आइटम्स दैट कैन बी काउंटेड एंड मेड। How many members are we here? We have 12 members here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many chairs are there? वगैरह count करें, 1, 2, 3, 4, 5. Countable nouns take an article a and the. If there is a singular, there is a single pair use an. And दोनों singular के लिए use होते हैं, vowel और consonant sound का reason होता है। The plural में लगाने कौन सा फर्क पड़ता है, ठीक है। They can be used in plural form with words like few, many, these, ठीक है। They don't work with much or less. In singular, they would be used with words like every, each, ठीक है। Much and less are used in non-countable। तो uncountable countable nouns में तो few होता है, क्योंकि many होता है, these होता है, ये यूज करते हैं प्लूरल करने के लिए, ठीक है। अगर सिंगुलर है तो फिर every and each, every book, every computer, सिंगल वाला कॉन्सेप्ट चला रहे हैं। दो है तो ईच बुक, ईच कंप्यूटर,
नॉन काउंटेबल नाउन्स आर यूजुअली मटेरियल होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, प्रोसेस। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होता है उसको इम्पॉसिबल, वर्ड इम्पॉसिबल मतलब दैट कैन नॉट बी पॉसिबल मेड पॉसिबल। इम मतलब नॉट में यूज होता है, एबल मतलब कैन बी डन, ठीक है। तो इट कैन नॉट बी मेड पॉसिबल कि हम उसको डिवाइड कर सकें, काउंट कर सकें इंडिविजुअल टर्म्स में, ठीक है। ये वुड है तो किस तरीके से काउंट करेंगे, ठीक है। नॉन काउंटेबल नाउन्स आर रेयरली यूज्ड इन आर्टिकल विद एन आर्टिकल and can be used with much or less but not with many of you. Many of you are used with countable nouns. तो अब देखिए ये वर्ड भी आपने आज समझ लिए कि many कहाँ पे यूज होगा, few कहाँ पे यूज होगा, much कहाँ पे यूज होगा, less कहाँ पे यूज होगा. These would be used with uncountable, non-countable nouns, and these words are used with countable nouns. The words that can be counted and the words that cannot be counted. ठीक, वुड को किस तरीके से काउंट करेंगे, उसके फिर वो डिफरेंट तरीका है. एयर, एयर को किस तरीके से, फिर यूनिट्स तो हैं, ठीक है. 1 एटमॉस्फेयर, 2 एटमॉस्फेयर, 3 इस तरीके की. एंगर, गुस्से को किस तरीके से. अब ये अर्थक्वेक है तो अर्थक्वेक को भी काउंट तो कर लेते हैं, तो मतलब स्केल पे तो ले आते हैं, बट ये काउंटेबल तो नहीं है ना. अर्थ, अर्थ को किस तरीके से, शुगर को. तो टू मेक नॉन काउंटेबल नाउन्स प्लूरल वी कंस्ट्रक्ट, वी यूज कंस्ट्रक्ट सच एज अ लॉट ऑफ, ठीक है. तो अ लॉट ऑफ शुगर वगैरह जो भी होगा, या मच यूज कर लेते हैं, ठीक है. और उसके अलावा बाकी और वर्ड्स पे यूज कर लेते हैं, ठीक है. लेस, a lot of earth was moved to make the whole. My wish is that there be much peace in the world. तो इस तरीके के वर्ड्स हम यूज करते हैं, ठीक है. some nouns have two meaning that make them both countable. drink है, ask the waiter for the drinks, ठीक है. भरबंदे के लिए अलग अलग ड्रिंक, ठीक है. द पार्टी विल हैव फूड एंड ड्रिंक, अब वो तो काउंट नहीं होगा. तो आई ट्रेंड ऑफ द लाइट्स, मुझे पता है कितनी लाइट्स हैं कमरे में. लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ द लेक, अब वो लाइट ही कोई और बात है, सूरज की है, किस चीज की है, बल्ब की है, वो ही है. तो लाइट के पार्टिकल्स तो नहीं गिन सकते. पेपर साइन द पेपर्स रिलीज, मेरे पास अभी आया, उसने कहा सर ये सर्टिफिकेट्स पे साइन करें, ये लोकल्स बनेंगे डोमिसाइल्स. तो अगर वो मुझे कहता है तो वो तो काउंटेबल नाउन में कह रहा है. द प्रिंटर नीड्स मोर पेपर, आप कह सकते हैं सर वो पेपर काउंट कितने उसको जरूरत है, कितने दे सकते, कितनी कैपेसिटी है, तो आप उसमें ज्यादा नाउन काउंटेबल ही हो जाता है. थ्री रिलीजन्स वर्शिप है, रिलीजन, रिलीजन इज पावरफुल बॉन्ड, पावरफुल टू इंस्टिगेट, ठीक है. टॉक, he gave 4 conferences, 4 conference talks, ठीक है. तो मतलब 4 कॉन्फ्रेंस में गए, ठीक है. ऑल दिस टॉक मेक्स मी टायर्ड, ठीक है. आप किसी को कहेंगे some non-countable nouns end in s but are not usually treated as plural. अब civics है, इकोनॉमिक्स है, इथिक्स है, मैथमेटिक्स है, मीजल्स है, ये नॉन काउंटेबल नाउन से, यू कैन नॉट काउंट मीजल्स मैथमेटिक्स पर. एस है इसका मतलब ये नहीं कि प्लूरल है, तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. तो आई ऑलरेडी सेड यू कि फोकस ऑन इंग्लिश एज इलॉजिकल, कि अगर आप कहेंगे एस आता है तो किसी भी नाउन में तो प्लूरल हो जाता है. व्हाई काउंटेबल नाउन, व्हाई अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट बी मेड प्लूरल बाय जस्ट यूजिंग एस. तो आप ये इसको ज़हन नशीन करें, ये एस इसको प्लूरल नहीं कर रहे, ठीक है. उसके अलावा कंपाउंड नाउन्स, कंपाउंड नाउन में आप देखें कि सम नाउन्स अपीयरिंग टुगेदर और इवन विद अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच बिकम इडियोमेटिक कंपाउंड नाउन सो दे ट्रेवल, ठीक है. इडियोमेटिक का मीन कि वो सिंगुलर एक यूनिट में होते हैं. अब देखें तो ये 3 वर्ड, आइसक्रीम, ठीक है, कॉफी शॉप, कोर्ट हाउस, फुटबॉल, इनमें कोई स्पेस नहीं, इनमें स्पेस है. विल बी, इसमें फिर डैश है, मदर इन लॉ, ये कंपाउंड नाउन है, ठीक है. 6 के 6. बट ये जो पहले है ना जिनमें कोई स्पेस नहीं, इनको हम ओपन कंपाउंड्स कहते हैं, स्पेस है जिनमें, ठीक है. और जिनमें स्पेस नहीं है हम उनको क्या कहते हैं, क्लोज कंपाउंड्स, ठीक है. तो ये हाइफनेटेड है, हाइफनेटेड कंपाउंड्स, ठीक है.
तो ये यहाँ पे देखा हुआ है, इनको ओपन कंपाउंड्स, इनको क्लोज कंपाउंड्स, ठीक है। तो we still have an understanding of each of as an independent word that contributes its own meaning। इसका मतलब ये नहीं कि वो मिल गए हैं तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट हैं और अलग मीनिंग दे रहे हैं। The last two are hyphenated, as you can see in some cases a compound includes more than two words होते हैं, जिस तरीके से mother in law, 3 words, ये hyphenated है। तो compounds made with 2 or more nouns are far more likely to be close, ठीक है। उसमें देखें जो कंपाउंड नाउन्स इस तरीके के होते हैं उनमें जो पहला वर्ड होता है उसको हम एट्रीब्यूटिव नाउन कहते हैं, ठीक है। तो वो ज्यादातर, अब देखें आइसक्रीम नाउन ही है बट ये एट्रीब्यूटिव नाउन है दैट बिहेव्स लाइक एन एडजेक्टिव, ठीक है। या क्लोज में भी देखें डे बेड, हाउस बोट, टूथपेस्ट, ठीक है। टूथ इज आल्सो अ नाउन बट बिहेव्स लाइक एन एडजेक्टिव, ठीक। If the compound is made out of adjective and noun, it is unlikely to be hyphenated। तो उसको hyphenated नहीं कहते, जिस तरीके से मिडिल क्लास, ठीक है। फुल मून, इसका पहला एडजेक्टिव है फुल, ब्लैक, ठीक है। तो इस तरीके में हम ओपन कर लेते हैं। बट ये कि इतना आपको याद करने की ये जरूरत नहीं है, आपको डे टू डे अफेयर्स में राइटिंग करते रहते हैं तो ये चीजें आपको याद ही हो जाती है, ठीक है। ये गलतियां निकलती भी नहीं, इतनी तो प्रैक्टिस इस पर कर लेते हैं। If the last word in the compound is obviously derived from verb and refers to a person who does a specific thing, then you can use a hyphen, especially if the word is not very common। कोई last word, for example, इस compound में आप देखें कि breathe है, ये verb होता है, ठीक है। तो फिर ये कि अगर हम देखें, और ये कॉमन भी यूज इतना नहीं होता, फायर ब्रीथर, फायर वॉकर, फायर, तो इसमें हाइफन हम लगा लेते हैं क्योंकि वो वर्ब वाला है। तो सिंपल ये कि जब 2 नाउन्स का कंपाउंड हो तो उसमें स्पेस देते हैं और कोई हाइफन नहीं देते। जब जो 2 एडजेक्टिव्स हो, ठीक है, और सॉरी एक एडजेक्टिव हो पहले वाला और दूसरे वाला नाउन हो, तो हम उसमें क्या करते हैं कि उसमें स्पेस दे देते हैं, सॉरी, ठीक है। जब 2 नाउन्स हो तो उसमें कोई स्पेस नहीं देते, उसको क्लोज कर लेते हैं। जब एक एडजेक्टिव हो और दूसरा नाउन हो तो हम उसमें क्या कर लेते हैं, उनको ओपन कंपाउंड रख लेते हैं, ठीक है। जब एक नाउन हो और दूसरा वर्ब से बना हो लास्ट वाला, तो हम उसमें क्या कर लेते हैं, फिर हाइफन दे देते हैं। अब आई होप कि आपको बात क्लियर हो गई होगी। जब नाउन नाउन हो तो हमने क्या करना होता है, क्लोज कर लेना होता है, जैसे कोर्ट हाउस हो गया। ओहो, क्या हो गया, ठीक है, एक सेकंड में। जी, जब नाउन नाउन हो तो हमने इसमें जैसे कोर्ट हाउस है, कोर्ट हाउस, तो इसको क्लोज इन कर लिया, क्लोज कंपाउंड। जब हमारे पास एडजेक्टिव नाउन हो तो हमने इसको क्या कर लेना है, ओपन कंपाउंड कर लेना है। जब हमारे पास नाउन एंड वर्ब से निकला हुआ वर्ड हो, ब्रीथ है, तो हम इसमें हाइफन लगा देते हैं। आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई। आगे चलते, ठीक है, ये हो गया। तो इफ एनी ऑफ द वर्ड्स इन कंपाउंड आर द इंग फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज लाइकली टू बी, अगर इंग वर्ड भी आ जाता है, ठीक है, ड्राइविंग, ठीक है, ड्राई क्लीनिंग, तो वो भी ओपन कंपाउंड। स्विमिंग पूल, तो उनको भी हम ओपन कंपाउंड्स कहते हैं। मतलब नाउन नाउन वाला भी, ठीक है, और नाउन वर्ब या वर्ब नाउन वाला बट इंग फॉर्म में, तो फिर हमारे ये भी ओपन कंपाउंड्स हो जाते हैं। अब ये देखें हाइफनेशन, वो हम तो पंक्चुएशन में करेंगे ही करेंगे, बट ये कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर जगह पे होती हैं, तो यहाँ पे भी हम इसको देख लेते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस, एक होता है डैश, एक होता है हाइफन, वो तो हम वहां पे करेंगे। हाइफन होता है ज्यादातर वर्ड्स को कंपाउंड बनाने में। अब ये देखें, एक वर्ड है न्यू हेड सेलर, हेड एंड सेलर के बीच में
ये हमने हाइफन लगाई है, तो इसको एक नाउन कर दिया है, कंपाउंड नाउन। द पर्सन, अब न्यू हेड सेलर, अब न्यू सेलर तो मतलब न्यू हेड सेलर कह दें तो मतलब वो बंदा जो सेल कर रहा है हेड, वो नया है इस फील्ड में। न्यू हेड को अगर कर देंगे तो न्यू हेड वो अलग नाउन। अब सेलर जो है वो न्यू हेड सेल कर रहा है, उसकी हेड जो है जो सेल कर रहा है वो न्यू है, ठीक, इतना रोल प्ले करती है, ठीक है। हाइफन इज अ पार्ट ऑफ पंक्चुएशन, बट ये है कि आपको कंपाउंड में समझाने का ये मकसद था। अभी ये आपका आज का काम ये है, तो इंशाल्लाह कल हम प्रोनाउन से और एडजेक्टिव बाकी और जितने भी एलिमेंट्स हैं हम 3-4 एलिमेंट्स करने की कोशिश करेंगे, बट जल्दबाजी नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप सीखें, ठीक है, और बेनिफिट पाओ। तो अभी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। आपकी माइक पे ऑन कर लेता हूँ मैं। कोई क्यूरियो सेशन से रिलेटेड, आज के टॉपिक से रिलेटेड, बाकी कुछ काम है मैं आपको पढ़ने के लिए दूंगा, उनके टॉपिक्स आगे भी चल के होंगे, बट आपको अभी वो भी करने होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली मुझे दोनों माइक काइंडली टर्न ऑफ करें, और एक मैं अलो करता हूं जो अपना हैंड रेस कर लेता है। जी अब बोलें, जिनका नाम आईफोन 2 से सेव है। जी जी उस्मान आप बात करें, आप करना चाह रहे थे। जी सर, मैं पूछ रहा था कि ये जो सेशन होगा हमारा 1 मंथ का सेशन है, ये इससे ज्यादा है? क्या कह रहे हैं? आपका आवाज यार कम आ रहा। सर मैं पूछ रहा था कि ये जो सेशन हमारा होगा ये 1 मंथ का होगा या उससे ज्यादा होगा? और सेकेंडली इसमें सीएसएस से रिलेटेड जितने भी ये ग्रामर से चीजें होंगी वो हम करेंगे सर? बिल्कुल ये है ही, हमारा जो सेशन है अल्टीमेट गोल ही सीएसएस है। पीएमएस तो उसमें बच्चा है वो आ जाता है, एफआईए वगैरह की बाकी टेस्ट तो उसके बच्चे हैं वो तो खुद ब खुद आ जाएंगे उसमें ना। बाकी ये हमारा जो मेन गोल है वो तो सीएसएस होता है। अब सीएसएस 2024 है तो स्पेशल सीएसएस में उसमें आ गई एफआईए की टेस्ट, बाकी टेस्ट जितनी भी हैं वो भी आ जाएंगी, ठीक है। तो और दूसरा ये कि ये पे हमने 6 वीक्स का है, बट ये मैं सोच रहा हूँ कि हम इसको 5 डेज क्लास कर लें, और इसको 5 वीक्स, इसको 5 वीक्स वगैरह कर लें, या जितने मंथ का कर लें जो भी। अभी हमने इसके 4 क्लासेस अ डे रखे हैं, 4 क्लासेस अ वीक, और 6 वीक्स का कोर्स है, अभी हमने यही रखा है। तो अभी इसको इस पे ही चलाते हैं, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, और 3 दिन ऑफ से काम लेना है। तो तनवीर आप अपना हैंड रेस करें, रेस किया है तो काइंडली माइक टर्न ऑन करें। सर मेरा सवाल ये था कि ओपन कंपाउंड और क्लोज कंपाउंड में थोड़ी कंफ्यूजन थी सर, ये थोड़ा समझ नहीं आया। जी मैं आपको इसका होमवर्क भी दे देता हूँ। ओपन कंपाउंड वो होते हैं, मतलब ये कि जैसे कोट आउट हाउस वर्ड है तो इसमें स्पेस नहीं दी तो ये क्लोज कंपाउंड बन जाते हैं, ठीक है। अब ये है कि जिनमें हम स्पेस दे रहे हैं वो हमारे जो हैं वो ओपन कंपाउंड है। अब ओपन कंपाउंड कब बन रहे हैं? जब हम दो नाउन्स जो है ना उनको एक साथ रख रहे हैं तो हमारे वो ओपन कंपाउंड बन रहे हैं, ठीक है। तो जब हम एडजेक्टिव और नाउन को मिला रहे हैं तो फिर हमारा ये है कि क्लोज कंपाउंड, यहाँ पे स्पेस नहीं आती, ठीक है। फिर इस तरीके से हम करें जी। सर मतलब ये जो कोर्ट हाउस कंपाउंड है, ठीक है सर? कोर्ट हाउस जो है क्लोज कंपाउंड है और दोनों नाउन है। दोनों नाउन है, ठीक है सर। और हमारा ओपन कंपाउंड किस तरह होगा? उसमें एक उसमें एडजेक्टिव होगा प्लस नाउन होगा। उसका एग्जांपल क्या होगा सर? जैसे मिडिल क्लास, फुल मून, ब्लैक है, बाकी अच्छा मिडिल और जो हाइफनेटेड है उसमें नाउन प्लस कोई भी वर्ब होगा वो सर। कर ले। क्लास तो हमारा नाउन है, मिडिल हमारा एडजेक्टिव होगा, है ना सर? कौन सा? मिडिल क्लास में हमारे एडजेक्टिव और नाउन की कॉम्बिनेशन होगी ना? हाँ बिल्कुल। एडजेक्टिव और नाउन, तो सर इसमें हम हाइफन लगाएंगे?
नहीं नहीं, बीच में ये मिडिल ओपन क्लास, ये ओपन कंपाउंड से ये नहीं लगाएंगे। जी अच्छा। जी। तो सर क्लोज कंपाउंड में भी तो नहीं लगा रहे, तो फर्क क्या हुआ? मतलब ये है कि हम उसको, फर्क तो कोई नहीं है, उसको हमने क्लोज कर लिया है। अगर हम उसको कोर्ट हाउस अलग करके लिखेंगे तो वो गलती हो जाएगी ना। मैंने पहले ही कहा कि इसको अच्छा सही सर, हाँ समझ गया, ठीक है। ठीक हो गया। ओके। तो मतलब ये 3 तरीकों से हमारे कंपाउंड बन जाते हैं। दैट्स सिंपल, तो सर वेरी। हम मिडिल क्लास को ओपन करके लिखेंगे ना कि एक साथ बिल्कुल बिल्कुल, एक साथ लिखेंगे, वो एरर ही, है मानी ना? जाएगी। जी ओके। जी कदीर, टर्न ऑन योर माइक काइंडली। हाँ सर, यही कहना चाह रहे हैं आप? जी वालेकुम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, और आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह आपने ना उसकी एग्जांपल दी अपना प्रॉपर नाउन की, ठीक है, तो प्रॉपर नाउन में क्या ये लाजमन शर्त है बात के जो प्रॉपर नाउन हो वो उस चीज की एक ही मतलब हो ऐसी चीज उसके उसमें मतलब प्लूरलिज्म ना हो? देखो कदीर आपका नाम है, कितने कदीर होंगे, बट कदीर इस वक्त तो आप ही है ना, दैट इज अ प्रॉपर। ठीक है। जिस तरह आपने वो एग्जांपल दिया ना, जिस तरह पावर बैंक का एग्जांपल दिया फॉर एग्जांपल, तो वो आपने कहा कि ये आप कॉमन हो गया, आपका उसने नाम लेके दिया, ठीक है, लेकिन कंपनी तो ऐसे बहुत सारी बनाई होंगी ना पावर बैंक्स, लाइक एक ही आपकी मतलब आवाज कट रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह आपने एग्जांपल दिया था ना उसका पावर बैंक का, ठीक है, अभी आ रही है आवाज? हाँ हाँ, तो जी वो जी जी। आपने कहा था कि प्रॉपर नाउन है अब, ठीक है, लेकिन कंपनी तो इस नाम की ऐसी मतलब बहुत सारी बनाई होंगी ना? कंपनी में कंपनी का नाम का, हाँ, ठीक है, नाम। तो कंपनी की भले बहुत सारी बनाई, ठीक है, बट ये है कि उसकी ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट है ना, हम एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो हम, उसने तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, बट वो हैं तो पावर बैंक ना। ठीक है। अब सही है, ठीक। कदीर कितने हैं? कदीर तो कायनात में बहुत सारे हैं, बट इस वक्त कदीर तो आप ही हैं। अच्छा, सही है, मैं उस पर हम्म, जिस बात होगी वही होगा, हाँ राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। एंड जी सर, सर उसका, हाँ ये जी भी जी। पता था कि आप टेंसेस भी करवाएंगे ना? आ, देखें, यानी कुछ ये चीजें तो होंगी, बट ये चीजें वो जिस तरीके से टास्क बेस्ड होंगी, टेंसेस में होंगे। ठीक है। ये हाँ, नहीं कि प्रेजेंट टेंस में हम पूरा दिन लगा देंगे, ठीक, नहीं नहीं। नहीं, इस तरह तो नहीं कह रहा, लेकिन तो वो एक सेशन हो, इस तरीके से हम हाँ, कोशिश करेंगे ताकि मल्टीपल चीजें ज्यादा हों। ज्यादातर ठीक है। जो जो प्रॉब्लम्स होती है ना, जिस तरह आपने हेड हैज हो गया, ठीक है, हैव हो गया, यूजेज अब इसका हो गया, उसके बाद हाँ जो वो चीजें, वो आपको ये बेसिक ग्रामर में ये चीजें आ जाती हैं, तो इसका कंटेंट का आप परेशान बिल्कुल भी ना। जी पास में जी। आपने जो वर्ब लगाते हैं ना जिस तरह, ठीक है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म कौन से टाइम उसमें होनी चाहिए, टेंस में आना चाहिए, वैसे पास्ट फॉर्म में सेकंड फॉर्म होती है मोस्टली यूज, ठीक है, लेकिन कोई इस तरह हम्म, होता है जिसमें हम ईडी नहीं लगा सकते आखिर में उसको वो करने के लिए, तो ये बहुत सारी मतलब टेक्निकल चीजें हैं जी जहाँ जी मिस्टेक्स बेसिकली, बाकी तो टेंसेस तो मतलब आते हैं सारों को, लेकिन एक बिल्कुल। होती है तो वो उसमें हाँ, थोड़ी जाती है, तो ये मैंने कहा था आप करवा देंगे। इंशाल्लाह जी सर, ओके, थैंक वो यू सर। करेंगे, वो करेंगे।